दुःख है कि वास्तव में उस दिन मैं नहीं जा पाया, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी की पिछले कई महीनों से तबीयत खराब रही थी। उस दिन ज़्यादा खराब हुआ अचानक, मगर नहीं जा पाया, मुझे दुःख है इस बात का। परंतु ये भी दुःख है कि जब सब बात तय हो गई, कोई आंदोलन टाइप की चीज़ नहीं थी की लोगों ने, न कोई उद्दंडता नहीं दिखाई। कुछ लोग जो वो थे एडवोकेट, एक आध वकील वगैरह हो रहे होंगे, और या ये जो टीवी वगैरह के चैनल के लोग थे, मैं नहीं समझता कि कुछ इस तरह से भयंकर स्थिति पैदा की गई हो। माँग कर रहे थे 1 एकड़ ज़मीन होने की, क्योंकि लोगों के पास पूर्वांचल 50-60 हज़ार महिलाएँ, आदमी सब थे। तो अच्छा लगा कि अपनी, और डीएम ने और एसपी ने जो जिस तरह से उसे डील किया, बड़े सुंदर ढंग से सारे लोगों को कन्विंस करते हुए वहाँ से उनको जाने के लिए कहा और उनको रास्ता दिखवाया, और वो चले भी गए। कुछ लोग रह गए जो होटल में ठहरे हुए थे, और 10-11 लोग जो हैं, तो उनके प्रबंध में श्री एस के निराला प्रार्थना है, अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री से कि नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में आदरणीय पूर्व आईएएस डॉक्टर चंद्रपाल साहब हैं मेरे साथ में, विशेष मुद्दे को लेकर के आज आए हुए हैं। हाल ही में गोरखपुर को लेकर के जो मुद्दा बना हुआ है, मेरे बीच में गोरखपुर में जो अंबेडकर जन मोर्चा के द्वारा जो भूमिहीनों को 1 एकड़ भूमि दिलाने के लिए जो आवाज उठाई जा रही थी सम्मेलन के तहत, उस कार्यक्रम में आदरणीय हमारे सर डॉक्टर चंद्रपाल साहब पूर्व आईएएस मुख्य अतिथि बतौर वहां पहुंचने वाले थे। सर, हम चाहेंगे में कि गोरखपुर के सम्मेलन में क्या ऐसा कारण रहा जिसमें आप नहीं पहुंच पाए? स्वागत है सर। नमस्कार भाइयों, मुझे दुःख है कि वास्तव में उस दिन मैं नहीं जा पाया, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी की पिछले कई महीनों से तबीयत खराब रही थी। उस दिन ज़्यादा खराब हुआ अचानक। रिजर्वेशन भी हम कराने वाले थे, तब तक फिर बाद में नहीं जा पाए। मैंने वीडियो पे सब प्रोग्राम देखा, और डीएम ने और एसपी ने जो जिस तरह से उसे डील किया, बड़े सुंदर ढंग से सारे लोगों को कन्विंस करते हुए वहाँ से उनको जाने के लिए कहा और उनको रास्ता दिखवाया, और वो चले भी गए। कुछ लोग रह गए जो होटल में ठहरे हुए थे, और 10-11 लोग जो हैं, तो उनके प्रबंध में श्री एस के निराला लगे रहे, और वो एक बहुत ही समझदार और समाज सेवी लड़का है। मैं उसे यूनिवर्सिटी के तब प्रेसिडेंट था, तब मुझे मुख्य अतिथि वगैरह बुलाया करते थे, तो मैंने उसकी बात मानी और मैं जा रहा था, मगर नहीं जा पाया। मुझे दुःख है इस बात का। परंतु ये भी दुःख है कि जब सब बात तय हो गई, कोई आंदोलन टाइप की चीज़ नहीं थी की लोगों ने, न कोई उद्दंडता नहीं दिखाई। कुछ लोग जो वो थे एडवोकेट, एक आध वकील वगैरह हो रहे होंगे, और या ये जो टीवी वगैरह के चैनल के लोग थे, उन्होंने ज़रूर अपने कुछ कहा। एक ने, जैसे मैंने सुना, तो उन्होंने कहा ये महिलाएँ क्या अपने साड़ियों में बम दे के बैठ आई हैं क्या? इस तरह की बात एक आध ने कहा। बाकी तो मैं नहीं समझता कि कुछ इस तरह से भयंकर स्थिति पैदा की गई हो। माँग कर रहे थे 1 एकड़ ज़मीन होने की, क्योंकि लोगों के पास पूर्वांचल में ज़मीन नहीं है। हमने तो जब से आईएएस में आए थे सन 72-74 से ऊपर, तब हमेशा मुरादाबाद एडीएम थे, बरेली रहे, तो खूब ज़मीनें बाँटी गई थी, और ज़मीनों के बारे में हमने जो नियम वगैरह बनाए, वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। इसी वजह से प्रभावित होकर के सारे गाँव के लोग बहुत मानते हैं, और हमारा नाम सुनते ही वहाँ बहुत बड़ी भीड़, मैंने देखा 50-60 हज़ार महिलाएँ, आदमी सब थे। तो अच्छा लगा कि अपनी माँग अच्छी तरह से उठा रहे हैं, शांतिपूर्वक ढंग से उठा रहे हैं। ये हमने कंडीशन भी लगा दी थी कि बिल्कुल भी कोई गड़बड़-सड़बड़ वाली बात नहीं करोगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसे आंदोलन में कभी भाग नहीं लेता, जहाँ पर हिंसा का कोई इनपुट हो। तो इसलिए ये मुझे दुःख हुआ इस बात का कि उन्होंने जब जिलाधिकारी ने और डीएम ने मिल कर के, मैं देख रहा था वीडियो पे, एसपी ने मिलकर, एसपी और डीएम ने मिलकर के जो तस्वीर कराया, उन लोगों को लेके कहा कि 5 लोगों की आप कमेटी बना लो, और हमको आनंद दे दो अपनी बात करके, और हम बात के आपके माननीय मुख्यमंत्री और अन्य ऊपर अधिकारियों को पहुंचा देंगे। यहाँ तक तो मुझे मालूम है, मगर उसके बाद बताते हैं कि वो 2 बजे तक लोग चले गए सब, और कुछ ही लोग रह गए। हाँ, आज माफ़ी चाहते हैं, तो बीच में टेलीफ़ोन आ गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि सब शांति हो गई, सब कुछ हो गया, बड़े समझदार लोग थे। उसमें एक
ऐसा दारापुरी आईजी एक्स आईजी भी थे बताते, और कुछ पत्रकार भी थे, दिल्ली से आए थे। वो लोग गिरफ्तार करने के पश्चात एक न्यायपूर्वक वो होना चाहिए। इसका मतलब स्वतंत्रता रूपी जो अधिकार है उनको बिल्कुल हनन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वो तो कहते हैं कि सबके समान व्यवहार किया जाएगा और सबके साथ एक सा व्यवहार होगा, तो इन गरीब लोगों के पक्ष में बोलने वाले लोगों की तरफ देखें कि जो अपने न्याय के लिए इकट्ठे हुए थे। कोई वहाँ किसी के खिलाफ नारेबाजी करनी, किसी के खिलाफ उपद्रव करना, किसी तरह कोई वायलेंस का हथियार यूज करना, ये उद्देश्य नहीं था। और एसएन जो एसके निराला साहब हैं, उसकी तो मुझे गारंटी है कि मैंने उनको बचपन से देखा है, जब वो प्रेसिडेंट वहाँ के गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हुआ करते थे, और मैं भी उनके कई फंक्शन में गया हूँ। वो समाज के गरीबों की और किसानों की बात करते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है। मेरा प्रार्थना है, अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री से कि ऐसे शांतिपूर्वक ढंग से होने वाले जो कार्यक्रम है, उसमें उसकी इस तरह से हर कोई एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दखल नहीं दिया जाना चाहिए। अगर कोई गलती हुई है इसमें, तो आप जांच करा करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा को सबको छोड़ देना ही आपकी प्रशंसा के पात्र होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।